जय हिंद। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे सौर मंडल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में और फिर जाना था कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में? सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल। तो सौर मंडल के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा विस्तार से जानेंगे कि सौर मंडल होता क्या है। तो जो सौर मंडल है, ठीक है, पहले कंसेप्ट को इसका समझिए कि सौर मंडल क्या है। तो जो सौर मंडल है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एक सौर और दूसरा मंडल। ठीक है, सौर और मंडल। तो जो सौर है तो उसका अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, सौर का अर्थ क्या होता है? तो सौर का अर्थ होता है सूर्य और फिर मंडल का अर्थ होता है परिवार। ठीक है, मंडल का अर्थ क्या होता है? परिवार। तो जो सूर्य का परिवार है, ठीक है, अच्छे समझिएगा, जो सूर्य का परिवार है वही क्या है? सौर मंडल है। और फिर सौर मंडल को इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। ठीक है, हिंदी में सौर मंडल और इंग्लिश में सोलर सिस्टम। सौर मंडल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सौर और मंडल। और सौर का अर्थ क्या होता है? सूर्य, और मंडल का अर्थ होता है परिवार। तो जो सूर्य का परिवार है वही क्या है? सौर मंडल है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि जो सूर्य का परिवार है वही क्या है? सौर मंडल है। तो सूर्य के परिवार में कितने सदस्य हैं और कौन कौन शामिल हैं, तो उसको चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो तारा, ठीक है, और तारा में कौन शामिल है? तो सूर्य। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, और कैसा तारा है सूर्य? तो सूर्य युवा तारा है, मध्यम तारा है और फिर पीला तारा है। ठीक है, सूर्य कैसा तारा है? तो युवा तारा है, मध्यम तारा है और पीला तारा है। कौन? सूर्य। ठीक ना। हमारे सौर मंडल का मुखिया भी कौन है? सूर्य है। ठीक है, सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। और सूर्य कैसा तारा है? तो युवा तारा है, मध्यम तारा है और पीला तारा है। दूसरे नंबर पर आता है ग्रह। ठीक है, ग्रह आता है और फिर इसके बहुत सारे क्या हैं? उपग्रह भी हैं। उपग्रह। ठीक है, ये अब सदस्य हैं। ये तो सूर्य तो मुखिया हो गया ना, सौर परिवार का, सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। अब इसके सदस्य कौन कौन है? तो ग्रह हैं और इसके क्या है? उपग्रह हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चांद। ठीक है, तो इसके बाद और आगे आता है, तो आगे आता है क्षुद्र ग्रह। क्या आता है? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह के भी उपग्रह हैं, उपग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह के भी क्या हैं? उपग्रह हैं। फिर अगला आता है खगोली पिंड। क्या आता है? खगोली पिंड। ठीक है, खगोली पिंड में क्या क्या आते हैं? तो धूमकेतु, धूमकेतु और फिर उल्का पिंड, उल्का पिंड। ठीक है, तो ये सब मिलकर एक परिवार बनाते हैं। ठीक ना। उसी को क्या कहा जाता है? सौर परिवार कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है। कौन कौन मिलकर? तारा, जिसमें सूर्य मुखिया है, ठीक है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह के भी उपग्रह हैं, और खगोली पिंड है, धूमकेतु, उल्का पिंड। ये सब मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। और ये सब मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं।
अब चलिए जान लेते हैं कि सौर परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो कहां कहां स्थित हैं, उनकी स्थिति कहां कहां पर है। ठीक है, तो जो सौर मंडल है उसका मुखिया कौन है? तो सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य सौर मंडल का क्या है? मुखिया है। सूर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सन कहते हैं। ठीक ना। इसके बाद पहला जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो ये है बुध। कौन सा ग्रह है? बुध। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मरकरी। ठीक है, इंग्लिश में बुध को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मरकरी। अब दूसरा जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो वो है शुक्र। कौन सा ग्रह है? शुक्र। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं वीनस। क्या कहते हैं? वीनस। ठीक है, बुध को मरकरी और शुक्र को वीनस। और फिर तीसरा जो ग्रह है, ठीक है, तीसरा जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो वो है पृथ्वी। ठीक है, तीसरा जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो वो ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ। ठीक है, अर्थ कहते हैं। और चौथा जो ग्रह है वो कौन सा है? मंगल। कौन सा है? मंगल। ठीक है, मंगल। और फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्स। ठीक, इसके बाद एक ऐसे छोटे 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 कण हैं बहुत सारे। ठीक ना, इस प्रकार से तो ये क्या कहलाता है? ये बेल्ट का आकार का आपको दिखाई देगा चित्र में। तो ये कौन सा है? तो ये है क्षुद्र ग्रह पेटी। क्या है? क्षुद्र ग्रह पेटी। ठीक ना, ये क्या है? क्षुद्र ग्रह पेटी। इसके बाद पांचवा जो ग्रह आता है हमारे सौर मंडल का वो कौन सा है? बृहस्पति। वो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। ठीक ना, बृहस्पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जुपिटर। जुपिटर। ठीक है, इसके बाद अगला जो ग्रह आता है तो वो है शनि। कौन सा ग्रह है? शनि। ठीक है, शनि है। और शनि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। ठीक ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं शनि को? तो शनि को इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। इसके बाद जो सातवां ग्रह है, ठीक, वो कौन सा है? तो वो है अरुण। ठीक ना, कौन सा है? अरुण। और फिर अरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अरुण को इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। क्या कहते हैं? यूरेनस। ठीक है, यूरेनस। और फिर आठवां जो ग्रह है हमारे सौर मंडल का, ठीक है, तो वो कौन सा है? तो वो है वरुण। कौन सा ग्रह है? वरुण। वरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वरुण को इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। क्या कहते हैं? नेपच्यून। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं वरुण को? तो वरुण को इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। ठीक ना। और फिर ये जो चार ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ध्यान दीजिएगा, जो चार ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। इनको क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चार ग्रह को क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह। ठीक ना, बाह्य ग्रह कहा जाता है। और आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह। ठीक, पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्थलाकृत पिंड है। क्या है? स्थलाकृत पिंड है। इसमें स्थल पाए जाते हैं। किसके? चट्टानों के बने हैं। ये किसके बने हुए हैं?
चट्टानों के। ये जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह किसके बने हैं? चट्टानों के बने हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक ना। और फिर इनको बाह्य ग्रह को जोवियन ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोवियन ग्रह, ठीक है। आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह और बाह्य जो ग्रह है उनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। इनको जोवियन ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गैसों के बना है, ठीक ना। ये गैसी पिंड है, ठीक है, ये गैसी पिंड है। ये स्थलाकृत पिंड हैं जो चट्टानों के बने हैं और फिर ये पूरी तरह से गैसी पिंड हैं, ठीक ना। जो पार्थिव ग्रह हैं उनका तापमान क्या होता है? अधिक होता है। तो तापमान अधिक, जो जोवियन ग्रह है उनके अपेक्षा पार्थिव ग्रह का जो तापमान है क्या है? अधिक है। और फिर जो इनका तापमान क्या होगा? कम होगा। जो जोवियन ग्रह है उनका तापमान कम होगा। किनके अपेक्षा? जो पार्थिव ग्रह हैं, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो उनका क्या होगा? तापमान कम होगा। इसके अलावा पार्थिव ग्रह में क्या होता है? वायुमंडल का निर्माण होता है, ठीक है, वायुमंडल का निर्माण होता है। और फिर जो जोवियन ग्रह है, ठीक ना, तो इनमें वायुमंडल का निर्माण नहीं होता है, वायुमंडल का निर्माण इनमें नहीं होता है, ठीक ना। इनमें वायुमंडल का निर्माण होता है और इनमें वायुमंडल का निर्माण नहीं होता है, ठीक ना। तापमान अधिक है क्योंकि ये सूर्य के पास में स्थित है, ठीक ना। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह क्या है? सूर्य के पास में स्थित है, इसलिए इनका तापमान अधिक है। और फिर ये सूर्य से काफी दूर है, बहुत दूर है, इसलिए इनका तापमान कम है। तो ये है पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक एक करके सभी ग्रह को और सूर्य तारा को समझते हैं। चलिए अब समझते हैं तारा क्या होता है और ग्रह क्या होता है, ठीक ना। तारा क्या होता है और ग्रह क्या होता है? तो सूर्य हमारा सौरमंडल का क्या है? एक तारा है, ठीक ना। सूर्य की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ, ठीक ना। हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था कि 20 अरब वर्ष पहले किसका उत्पत्ति हुआ था? ब्रह्मांड का उत्पत्ति। तो 4.6 अरब वर्ष पहले किसका उत्पत्ति हुआ? सूर्य का उत्पत्ति हुआ, जो कि हमारे सौर मंडल का क्या है? मुखिया है, एक तारा है। और इसका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक ना, हाइड्रोजन और हीलियम से इसका निर्माण हुआ है, जिसमें 70.6% हाइड्रोजन है और 27.4% हीलियम है और 2% में क्या है? अन्य गैसें हैं। तो इनसे मिलकर सूर्य का निर्माण हुआ है। और अभी तक आपको पढ़ाया गया होगा कि सूर्य स्थिर है, ठीक ना, सूर्य स्थिर है, लेकिन क्या है? सूर्य स्थिर नहीं है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन कर रहा है। सूर्य क्या कर रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन कर रहा है। घूर्णन का मतलब इस प्रकार से घूर्णन कर रहा है, ठीक ना, अपने ही जगह पर क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। और फिर सूर्य में ऊर्जा कहां से उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय संलयन से, ठीक ना। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, और फिर हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है? हीलियम। और इनमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है और यहीं से क्या होता है? ऊर्जा निर्माण होता है सूर्य में, ठीक है। और फिर सूर्य में क्या है? स्वयं का ऊर्जा है। क्या है? स्वयं का ऊर्जा है, ठीक ना। सूर्य में स्वयं का ऊर्जा है और सूर्य से जो ग्रह है उनको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलता है, प्रकाश मिलता है और ऊष्मा मिलता है। सूर्य से जो ग्रह हैं, ठीक, उनको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, प्रकाश मिलता है और
ऊष्मा मिलता है। अब ग्रह क्या होते हैं, चलिए उनको जानते हैं। तो ग्रह वह खगोलीय पिंड है, ठीक है, ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता हो, ठीक ना। जैसे कि ये सूर्य है, ठीक, तो इसके चारों तरफ क्या करता हो, परिक्रमा करता हो, ठीक ना। ये सूर्य है, तो ग्रह वह है जो सूर्य के चारों तरफ क्या करता हो, परिक्रमा करता हो। इसके बाद अपने अक्ष पर घूर्णन करता हो, क्या करता हो, अपने अक्ष पर घूर्णन करता हो। इसके बाद जिसके पास स्वयं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, क्या हो, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, और स्वयं का प्रकाश नहीं होता। और ग्रह के पास क्या होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। और पांचवा क्या है, अपने निश्चित पथ पर बिना किसी पथ को क्रॉस किए परिक्रमा करता हो, ठीक ना। अपने निश्चित पथ पर मतलब ये जिसका पथ है, जिस ग्रह का, तो ये इसी पथ पर क्या करेगा, परिक्रमा करेगा, वो भी बिना किसी पथ को क्रॉस किए, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाएगा, ग्रह कहा जाएगा, ठीक है। अभी हमने अपने सौर मंडल में 9 ग्रह पढ़ते थे, ठीक है, 9 ग्रह पढ़ते थे जिसमें प्लूटो शामिल था, ठीक है, प्लूटो शामिल था। लेकिन 2006 में विश्व खगोलीय संघ के बैठक में प्लूटो को जो ग्रह का जो लिस्ट है उससे निकाल दिया गया, ठीक है। क्यों निकाल दिया गया, क्योंकि ये प्लूटो जो है, जो वरुण ग्रह है, उसके पथ को काट रहा था, ठीक है। तो ग्रह का परिभाषा क्या है, कि ग्रह का परिभाषा है अपने निश्चित पथ पर बिना किसी पथ को क्रॉस किए परिक्रमा करता हो। तो प्लूटो क्या करता था, जो वरुण है उसके पथ को क्रॉस करता था, काटता था, इसलिए प्लूटो को क्या कर दिया गया, ग्रह के लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, ग्रह के लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो इस प्रकार पहले हम 9 ग्रह पढ़ते थे अपने सौर मंडल में, और अब 8 ग्रह पढ़ते हैं अपने सौर मंडल में। तो आपको तारा और फिर ग्रह में अंतर समझ में आ गया होगा कि तारा क्या होते हैं और ग्रह क्या होते हैं। अब चलिए एक एक ग्रह को पूरे विस्तार से समझते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले जान लेते हैं पार्थिव ग्रह, ठीक है, जो आंतरिक ग्रह हैं, जो आंतरिक ग्रह, ठीक, जो आंतरिक ग्रह हैं, जो पार्थिव ग्रह हैं, ठीक ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में हम जोवियन ग्रह यानी कि जो बाह्य ग्रह हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए बुध ग्रह, ठीक ना, बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, क्या कहते हैं, मरकरी। ये जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, ठीक ना, बुध क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, और आकार में जितने भी ग्रह हैं सबसे छोटा ग्रह है कौन सा, बुध ग्रह। और फिर ये घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन 58 दिन में पूरा कर लेता है, कितने दिन में, 58 दिन में। और सूर्य का एक परिक्रमा यानी कि सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है कौन, बुध ग्रह। और सूर्य से बुध ग्रह की दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है, कितना, 58 मिलियन किलोमीटर है बुध की दूरी किससे, सूर्य से, ठीक है। और फिर जो बुध ग्रह है वो लोहे और जस्ते से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, लोहे और जस्ते से। बुध ग्रह का निर्माण लोहे और जस्ते से हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया बुध ग्रह के बारे में। अब चलिए देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, ठीक है। तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है और सांझ का तारा कहा जाता है, ठीक ना। आप शुक्र ग्रह को नंगी आंखों से देख सकते हैं, जिस समय सूर्य उदय होने वाला रहता है, ठीक ना, भोर के समय में आप इसको पूर्व दिशा में देख पाएंगे शुक्र ग्रह को, और संध्या के समय, सांझ के समय आप इसको पश्चिम दिशा में देख पाएंगे शुक्र ग्रह को। बिना किसी लेंस, किसी दूरबीन के सहायता से आप नंगी आंखों से शुक्र ग्रह को देख सकते हैं।
इसीलिए इसको भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं, क्योंकि भोर में और सांझ में ये दिखाई देता है, ठीक ना। भोर में पूर्व दिशा में और सांझ में पश्चिम दिशा में ये दिखाई देता है। इसके बाद ये सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? सबसे गर्म ग्रह है, ठीक ना। आपको लगता होगा कि बुध सबसे गर्म ग्रह होगा, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित है, लेकिन नहीं, शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसके गर्म का कारण क्या है? तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये जो शुक्र ग्रह है बहुत अधिक गर्म है। और फिर हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है कौन सा? शुक्र। इसका घूर्णन देखो तो इसका ये घूर्णन अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में कंप्लीट करता है। और हमारे सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं तो सबसे अधिक समय यही शुक्र ग्रह लेता है घूर्णन करने में। एक घूर्णन करने में 243 दिन का समय लगता है, जो कि सभी ग्रहों से सर्वाधिक है, सबसे अधिक समय है। ये जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य का एक परिक्रमा, ठीक है, एक परिक्रमा 224 दिन और 7 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। कितने समय में? 224 दिन और 7 घंटे में। और शुक्र ग्रह का सूर्य से दूरी है 108 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 108 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से शुक्र ग्रह का दूरी। अब हमारे सौर मंडल का अगला ग्रह और तीसरा जो ग्रह है वो है पृथ्वी। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह, ठीक ना। नीला ग्रह और जीवन का ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का ग्रह, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसी ग्रह पर ही जीवन पाया जाता है, पृथ्वी ग्रह पर ही। अन्य जितने भी ग्रह हैं उन पर जीवन नहीं पाया जाता, इसलिए पृथ्वी को जीवन का ग्रह कहा जाता है और नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी क्या आकृति की बात करें तो पृथ्वी का आकृति कैसा है? गोलाभ है, ठीक ना। गोलाभ कैसे? तो ऐसे ये इस प्रकार उत्तर ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव है उधर थोड़ा चपटा है और फिर इस प्रकार से, तो इस आकृति को क्या कहा जाता है? गोलाभ। तो पृथ्वी का संरचना कैसा है? आकृति कैसा है? गोलाभ। और ये अपने अक्ष पर घूर्णन 24 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। कौन? पृथ्वी, ठीक है। और फिर सूर्य का एक परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगता है पृथ्वी को। और फिर सूर्य से पृथ्वी का दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। कितना दूर पर स्थित है सूर्य से पृथ्वी? तो 150 मिलियन किलोमीटर। और फिर अभी तक बुध और शुक्र दोनों ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं थे, ठीक ना। लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह है। कौन सा? चंद्रमा, ठीक ना। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक ना, एक ही। और फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अक्ष पर झुका हुआ है, ठीक ना। अपने अक्ष पर पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक। तो ये था पृथ्वी के बारे में। इसके बाद अगला जो ग्रह है हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह, वो कौन सा है? मार्स, ठीक ना। मार्स को मंगल ग्रह भी कहते हैं, मंगल ग्रह या मार्स ग्रह, ठीक ना। और फिर इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, मंगल ग्रह को, ठीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण मंगल ग्रह का जो मिट्टी है, जो भूमि है, वो लाल कलर का दिखाई देता है, रक्तिम दिखाई देता है। कैसा? रक्तिम, ठीक ना। रक्तिम दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये अपने अक्ष पर घूर्णन 24 घंटे, लगभग 24 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। तो 24 घंटे में पृथ्वी भी घूर्णन कर रहा है और मंगल ग्रह भी लगभग 24 घंटे में घूर्णन कंप्लीट कर रहा है। इसलिए पृथ्वी और मंगल दोनों ग्रह को जुड़वा बहनें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी और मंगल को जुड़वा बहनें कहा जाता है। और फिर
सूर्य का परिक्रमा मंगल ग्रह 687 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक ना। 687 दिन में पूरा कर लेता है सूर्य का एक चक्कर, कौन? मंगल ग्रह। इसके बाद सूर्य से दूरी, तो सूर्य से दूरी मंगल ग्रह का 228 मिलियन किलोमीटर है। कितना? 228 मिलियन किलोमीटर है दूरी सूर्य से मंगल ग्रह का, ठीक है। इसके बाद मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी का एक उपग्रह था चंद्रमा, उसी प्रकार से मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? एक फोबोस है और एक डीमोस है, ठीक ना। और जिस प्रकार से पृथ्वी 23.5 डिग्री पर अपने अक्ष पर झुका हुआ है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह 25 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ठीक है। और मंगल ग्रह पर, ठीक ना, जिस प्रकार से पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक ना, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। कौन सा पर्वत? निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक ना। और पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर है, निक्स ओलंपिया। तो ये था जानकारी पार्थिव ग्रह के बारे में, जो कि बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल जो हमारे सौर मंडल के आंतरिक ग्रह हैं उसके बारे में। अब चलिए देख लेते हैं हमारे सौर मंडल के जो जोवियन ग्रह हैं, जो बाह्य ग्रह हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं जोवियन ग्रह के बारे में, यानी कि बाह्य ग्रह के बारे में। इनको गैसी ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से गैसों से बने हुए हैं, ठीक ना। हमने पार्थिव ग्रह के बारे में पूरा जानकारी देख लिया। अब जो जोवियन ग्रह हैं, जो बाह्य ग्रह हैं, जो गैसी ग्रह हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो जोवियन ग्रह है वो है बृहस्पति, ठीक ना। बृहस्पति है, बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। और बृहस्पति जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक ना। बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह है, ठीक है। और फिर बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है, ठीक ना। एक घूर्णन में कितना टाइम लगता है बृहस्पति को? 9 घंटे 56 मिनट। और फिर सूर्य की परिक्रमा, एक परिक्रमा करने में सूर्य के बृहस्पति को लगता है 11 वर्ष 9 महीने। कितना समय लगता है? तो 11 वर्ष 9 महीने, ठीक है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बृहस्पति को लगता है। अब बृहस्पति का सूर्य से कितने दूरी पर स्थित है बृहस्पति? तो 778 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बृहस्पति, ठीक ना। सूर्य से बृहस्पति की दूरी 778 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। और बृहस्पति का 79 उपग्रह है। कितना उपग्रह है? 79 उपग्रह है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड 79 उपग्रह में। और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा? गैनीमेड। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब जो हमारे सौर मंडल का 6वां ग्रह है, ठीक है, 6वां जो ग्रह है जो कि जोवियन ग्रह में आता है वो है शनि ग्रह, ठीक ना। शनि ग्रह को इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है और इसको काला ग्रह भी कहा जाता है। और शनि ग्रह का वलय भी पाया जाता है। क्या है? शनि ग्रह में वलय पाया जाता है। जैसे ये एक रिंग ऐसे, ठीक है, पाया जाता है। शनि ग्रह में एक वलय पाया जाता है, ठीक है। अब शनि ग्रह को एक घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो 10 घंटे 40 मिनट, ठीक है। 10 घंटे 40 मिनट में एक घूर्णन पूरा कर लेता है। कौन? शनि ग्रह। और सूर्य की एक परिक्रमा करने में शनि ग्रह को लगता है 29 वर्ष 5 महीने, ठीक है। कितना समय लगता है?
29 वर्ष 5 महीने का समय लगता है शनि ग्रह को सूर्य ग्रह का एक चक्कर लगाने में। अब सूर्य से शनि ग्रह कितने दूरी पर स्थित है? तो 1487 मिलियन किलोमीटर, 1487 मिलियन किलोमीटर पर स्थित है शनि ग्रह सूर्य से। ठीक है, सूर्य और शनि ग्रह के बीच की दूरी कितना है? 1487 मिलियन किलोमीटर। और शनि ग्रह का 62 उपग्रह है। कितना उपग्रह है? 62 उपग्रह है, जिसमें टाइटन, ठीक ना, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। 62 उपग्रह में टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अब 7वां जो ग्रह है हमारे सौर मंडल का, ठीक है, वो है अरुण। ठीक ना, अरुण को इंग्लिश में यूरेनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेनस कहा जाता है। और अरुण को हरित ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में यूरेनस, और हरित ग्रह के नाम से भी जाना जाता है अरुण ग्रह को। ठीक ना, हरित ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हरे रंग का दिखाई देता है। हरे रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ मीथेन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन गैस। ठीक ना, मीथेन गैस की अधिकता के कारण अरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है, इसीलिए अरुण ग्रह को हरित ग्रह के नाम से जाना जाता है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। कितने समय में? 17 घंटे 14 मिनट में कंप्लीट कर लेता है एक घूर्णन अरुण ग्रह। ठीक ना, और सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में अरुण ग्रह को लग जाता है पूरे 84 वर्ष। ठीक ना, 84 वर्ष में सूर्य का एक परिक्रमा करता है अरुण ग्रह। और फिर सूर्य और फिर अरुण ग्रह के बीच की दूरी कितना है? तो 2870 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 2870 मिलियन किलोमीटर। और फिर अरुण जो ग्रह है उसका 27 उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं? तो 27 उपग्रह हैं। ठीक ना, अब हमारे सौर मंडल का जो 8वां ग्रह है, ठीक है, जो 8वां ग्रह है वो है वरुण। ठीक ना, वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपच्यून कहा जाता है। और नेपच्यून जो है, वरुण जो है, अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में 19 घंटे का समय लगाता है। कितने घंटे का? 19 घंटे का समय लगाता है। और फिर सूर्य का एक परिक्रमा करने में वरुण ग्रह को 164 वर्ष और 8 महीने का समय लगता है। ठीक है, 164 वर्ष और 8 महीने में सूर्य का एक परिक्रमा करता है वरुण ग्रह। और फिर सूर्य से वरुण ग्रह का दूरी कितना है? तो 4500 मिलियन किलोमीटर। ठीक ना, 4500 मिलियन किलोमीटर दूर पर स्थित है सूर्य से वरुण ग्रह। ठीक ना, और वरुण ग्रह का 13 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? तो 13 उपग्रह हैं। ठीक ना, और फिर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर है शनि सबसे बड़ा ग्रह, और तीसरे नंबर पर है अरुण। ठीक ना, और चौथे नंबर पर है वरुण। ये सबसे बड़े ग्रह हैं। ठीक ना, और फिर 5वें नंबर पे आता है तो वो है मंगल ग्रह। ठीक ना, 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह। 6वें नंबर पे कौन सा है? तो पृथ्वी। ठीक है, और 7वें नंबर पर कौन सा है? तो वो है शुक्र। और 8वें नंबर पर कौन है? तो वो है बुध। ठीक ना, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो ये था हमारे सौर मंडल के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।